केजरीवाल 15,000 वोटों से शीला दीक्षित को खुली चुनौती देकर अगर नई दिल्ली सीट से जीतते हैं, जहां बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी, विजेंद्र गुप्ता को उतारा जो कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष रहे दिल्ली में, उनके नेतृत्व में एमसीडी में बीजेपी अपने सत्ता में आई थी, तो ये बीजेपी कांग्रेस क्या दोनों के लिए करारी हार नहीं है। देखिए यहां पर जो मैं एक बार फिर कहूंगा कि जो बीजेपी की जो रणनीति थी, विजेंद्र गुप्ता का नई दिल्ली सीट से कोई लेना देना नहीं। विजेंद्र गुप्ता कहा रोहिणी में जिंदगी भर उनकी राजनीति रोहिणी के इलाके की रही, उन्होंने सारे चुनाव वहां लड़े, उन्होंने चांदनी चौक सीट से अपना लोकसभा चुनाव लड़ा, नई दिल्ली सीट से कोई लेना। अंतिम समय पर जस्ट बिकॉज वो पार्टी के एक पूर्व अध्यक्ष थे, वो चेहरा आप सामने करके उसे चुनाव खड़ा कर दे तो उनका परफॉर्मेंस वहां तो पर कहा जाए कि विजेंद्र गुप्ता जी को निपटा दिया गया, शहीद कर दिया गया वहां, शहीद कर दिया गया। इसमें एक चीज आप बस एक अरविंद के बारे में अच्छी चीज कहना चाहता हूँ, अच्छी चीज कहना। देखिए मैं एक चीज का कायल हूँ, अरविंद केजरीवाल ने उस समय, जिस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये रिजल्ट आएंगे, उस समय ये हिम्मत दिखाना कि मैं शीला के खिलाफ लड़ूंगा, जहां से लड़ेंगी वहीं से लड़ूंगा, उन्होंने खुले तौर पर कहा था और सबसे पहले अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी उतारे थे। नेतृत्व में एक चीज कहते हैं, नेतृत्व के लिए शौर्य और पराक्रम से नेतृत्व होता है, और बिल्कुल वो अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। जल्दी से सुहेल के पास चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में शीला दीक्षित हार रही हैं, उनके कई मंत्री हार रहे हैं, लेकिन बाकी 3 राज्यों में मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। जल्दी से सुहेल के पास चलते हैं। सुहेल बताइए क्या हो रहा है। विधानसभा चुनाव 2013 के महाभारत के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली सबसे दिलचस्प तस्वीर लेकर सामने आ रहा है। विधानसभा की हम अंदर आ गए हैं। दिल्ली विधानसभा में जो सूरत निकलकर सामने आ रही है वो सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली है। उनके लिए भी जो एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उनके पैरों तले बेशक ये तस्वीर देखने के बाद जमीन निकल जाएगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है, बेशक दावे हजार कर रही हो कि ये स्थिति नहीं होगी। बीजेपी लगभग 35 सीटों पर आगे चल रही है और सबसे चौंकाने वाली सूरत जो है वो आम आदमी पार्टी की है। 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का बेशक दावा यह था कि उनके सर्वे के हिसाब से 48 से 50 सीटें वो लेकर आ रहे हैं। उनका अपना सर्वे जरूर फेल हो गया, लेकिन एग्जिट पोल से ये इशारा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी 20 से 25 सीटें लेकर आएगी और फिलहाल वहीं खड़ी नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल यह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाएगी। कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच चुकी है और अरविंद केजरीवाल जो खबरें हैं कि शीला दीक्षित से चुनाव जीतने के नजदीक है, लगभग कई हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। तो दिलचस्प तस्वीर दिल्ली विधानसभा की। कुछ ही पलों के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। Keep the patient under observation and then transfer him. भगवान की दया से योर फादर इज ओके। बाबूजी कैसे हैं? भगवान को प्यारे हो क्विकनिक चबाओ, ठीक से बताओ। पेश है तंबाकू छोड़ने का नया तरीका क्विकनिक, एक स्वादिष्ट निकोटीन च्युइंगम। इसे थोड़ा चबाओ, बिठाओ, दोहराओ और तंबाकू से आजादी पाओ। न्यूज 24 पर हमारा ये खास कवरेज लगातार जारी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली में मामला फंसा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान बीजेपी के खाते में और फिलहाल कांग्रेस के खाते में छत्तीसगढ़ जाता हुआ दिख रहा है। 2-1 का स्कोर है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से दिल्ली की राजनीति को फंसा दिया है। बीजेपी दावा कर रही थी सरकार बनेगी, शीला दीक्षित दावा कर रही थी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार किसी की नहीं बन रही है। शीला दीक्षित ने इस्तीफा दे दिया है। 8 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस दिल्ली में। और न सिर्फ शीला दीक्षित हार रही है अपनी नई दिल्ली सीट से, बल्कि उनके बड़े बड़े मंत्री भी धराशायी होते जा रहे हैं। 15,000 वोटों से नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। केजरीवाल की बात कर रहे थे हम। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, आप ये तो मानेंगे, कुछ भी कहिए, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए सरकार के खिलाफ अपनी पार्टी को खड़ा किया, सिस्टम के खिलाफ अपनी पार्टी को खड़ा किया, और आज 26 सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। देखिए, दो बाकी बहुत कुछ है। मैं जो अभी तक विचार कर रहा था इस पर, दिल्ली में मुख्यतः भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहां पर टकराव होता था और यही 2 प्रमुख पार्टियां थी। हम 15 वर्षों से लगातार सरकार में थे। हमने बहुत अच्छे काम भी किए हों, अच्छे काम बहुत दिनों तक याद नहीं रहते, पर अगर महंगाई जैसी कोई बात जो इमीडिएटली आज सामने थी और हर आदमी प्याज आलू को लेकर के जो बातें आपके नेता इसे समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, हम समझे भी,
तो इस बीच में, इस दौर में हम उसे रोक नहीं सकते थे, और अभी कोई सरकार बन जाएगी वो भी रोक नहीं पाएगी। अभी की बातें चुनाव तक की ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद सरकार कोई ना कोई बनेगी, और जब बनेगी तब हम उनसे पूछेंगे। भ्रष्टाचार को आप आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ अपनी पार्टी को खड़ा किया, भ्रष्टाचार, और 26 सीटें जो हम मान रहे हैं, ये हम ये मानेंगे ये वोट भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ वोट है। मैं ये मानता हूं कि ये वोट लोगों की नाराजगी का वोट था, और वो नाराजगी हमारे खिलाफ थी, क्योंकि हम सरकार में थे पिछले 15 साल से, तो लोग हमें उसके लिए जिम्मेदार मानते थे। हमने कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने रोड्स बनाए, हमने मेट्रो चलाई, हमने कौन कौन सी योजनाएं दी, वो सब एक तरफ रह गई। कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला भी हो गया, वो सब तो एक तरफ। जो दाग लगे हैं बेशक इस समय लोगों को, बेशक सवाल किससे पूछेगा आदमी? हमसे, और हमको जवाब देना होगा। कॉमनवेल्थ हो या 2G हम वो जवाब नहीं दे पाए, का मुद्दा जो था वो हम लोगों कांग्रेस के को साथ कन्विंस नहीं कर पाए। अच्छा, अनुराधा जी बहुत देर से कह रही हैं ये व्यवस्थाजनक कमजोरियां हैं। इन व्यवस्थाजनक कमजोरियों को कोई भी सरकार हो एकदम से पूरी तरह से, अनुराधा जी बहुत देर से भ्रष्टाचार को व्यवस्थाजनक कहना ये गलत बात है। सत्यव्रत जी से एक कमेंट लेना चाहता हूं। अनुराधा जी बहुत देर से कह रही है कि शीला जी ने इतना बुरा काम नहीं किया, दिल्ली सरकार ने बुरा काम नहीं किया, यूपीए 2 ले डूबा है आपकी दिल्ली सरकार। जी नहीं, मैं एक बात मानता हूं कि ये असर जब चुनाव होते हैं विधानसभाओं के, तो वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के होते हैं। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के होता है, राष्ट्रीय सरकार को लेकर के होता है। मेरा ये मानना है कि शीला दीक्षित के अच्छे काम को लोग भूल गए, और वो अब याद करेंगे। अब जब वो सरकार में नहीं रहेंगे, आप ये विश्वास करके चलिए, अब याद करेंगे लोग शीला को ज्यादा इज्जत के साथ कि शीला ने क्या काम किया था। हाँ, हम वो नहीं समझा पाए लोगों को कि क्यों हम नहीं रोक पा रहे हैं लोग बढ़ती कीमतें जो रोजमर्रा की कीमतें जो बढ़ रही थी उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का, कांग्रेस का नहीं, कांग्रेसियों का एक वेस्टेड इंटरेस्ट था। दिल्ली में जो पूरी आयत है प्याज की, आलू की, वो एक व्यवस्था को चेंज करने के लिए रिफॉर्म्स के तहत एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सालों से कह रही थी कि ये जो मंडियों की जो मोनोपोली है उसको खत्म कीजिए, मंडिया को खत्म कीजिए। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों, बिचौलियों की पार्टी यहाँ पर कमाल है, दिल्ली और में जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए आर्टिफिशियल महंगाई बढ़ाई गई में जो प्याज, इस बात को खराब नहीं समझता। देखेंगे हम, दिल्ली में जो देखेंगे हम कि कौन इस महंगाई को रोकता है। सुधांशु जी आप कुछ भी कह लीजिए, दिल्ली में आप बहुमत से फिर से देखिए, अरे एक सेकंड सुनिए तो, बहुमत के आसपास डोल रहे हैं, 35 सीटों पर है। जो सत्यव्रत जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब हमने बेईमानियां करी हैं, ये बिल्कुल पाक साफ है, ईमानदार है, सब चीज है, इसीलिए जनता भ्रमित हो गई। आप समझ नहीं रहे, ना सत्य को पहचानिए। नहीं, हम इतने पाखंडी मुझे थे, लगता है ये हम इतने दोनों पाखंडी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। ये दोनों पार्टियों के लिए, आम आदमी पार्टी का उदय इस दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। इसको इनको देखना पड़ेगा कि इन्हें अपनी राजनीतिक व्यवस्था को किस तरीके से ऐसा लगता है सुधांशु जी भी मानेंगे इस बात को, बीजेपी अभी भी, एक सेकंड सुधांशु जी, ऐसा लग रहा है बीजेपी अभी तक समझ नहीं पा रही है आम आदमी पार्टी से डील कैसे करें, उसे विपक्ष में रखें, उसे टारगेट करें, या जैसे आप कह रहे थे केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक ही विजन के नेता है, समझ नहीं आ रहा है अभी भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को हैंडल कैसे करें। जी आप साफ स्टैंड लीजिए, बिल्कुल आप साफ स्टैंड लीजिए, एक सेकंड आप बोलिए लोकसभा चुनाव अब आप पूर्वाग्रह से बात करो, अब आप पूर्वाग्रह से बात करो। मैंने आपको एक चीज बताया कि इन्हीं के यहाँ जो इनका समर्थन का बेस था उसमें ये चर्चा थी ऊपर, और मैं इनके कई ऑफिस में समर्थन नहीं, बीजेपी के भी समर्थकों में यही था, ऊपर मोदी नीचे दादा जी। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जो मेरी सुनने, क्योंकि मेरा भी समय हो गया जाने के लिए। व्यवस्था क्या है सामने दिख रही है, भ्रष्टाचार। देखिए आपने विकास की बात करते हैं, विकास वो चलता है जो ईमानदार विकास हो। जिस विकास में भ्रष्टाचार की बू आती है लोगों ने कभी उसको स्वीकारा नहीं है, वैसे ही सारी व्यवस्था का सवाल है। आज व्यवस्था चिरमिरा गई थी और उसके आक्रोश में लोगों ने अपना वोट दिया है, उसमें उनको अरविंद केजरीवाल का एक प्रतिबिंब दिखाए और उसको दिया है, ये मानना पड़ेगा जनादेश। एक छोटा सा ब्रेक पड़ेगा सुधांशु जी, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। बिल्कुल आप दिल्ली में सबसे आगे हैं, बिल्कुल सही है, 34 सीटें हैं। एक और अच्छी खबर आपके लिए है कि जो अदर्स का 2 का आंकड़ा आप देख रहे हैं सुधांशु जी, उसमें एक शिरोमणि अकाली दल भी है जो कि पंजाब में आपके सहयोगी है, एनडीए में आपके साथ है। तो 35 है, अभी भी 35 है। ये जो बीजेपी के आंकड़े आ रहे हैं ये बीजेपी प्लस है,
ये आपके यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है, बाकी भी अभी देख लेते हैं, थोड़ी देर में साफ कर देते हैं, थोड़ी देर में साफ कर देते हैं। इसमें एसएडी सत्यव्रत जी, कांग्रेस तो यही चाह रही होगी कि ये बीजेपी प्लस हो और बीजेपी दिल्ली में सरकार ना बना पाए। स्थिति है वो बताइए। थोड़ी देर में आपको दिखा देते हैं कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है। चुनावी आंकड़े लगातार सबसे अच्छा विश्लेषण न्यूज 24 पर